नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त विपिन कुमार स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने चैनल RVR स्टोरी में। जैसा कि आप थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि आज मैं जीवन जन्म मृत्यु के बीच का भ्रम दूर करूंगा। आप सब तो जानते हैं कि मृत्यु एक सत्य है और ये सत्य वचन मैं आपको एक कहानी के जरिए समझाऊंगा। जीवन जन्म मृत्यु के बीच का एक भ्रम है जिसे हम अनंत काल तक देखते हैं, वास्तव में वह मृत्यु तक ही सीमित है। सुने ये कहानी कि मृत्यु एक अटल सत्य है। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। जिस भाई ने ये वीडियो लास्ट तक देखी, आज उसका जीवन सफल हो जाएगा और वो हमेशा हमेशा के लिए जन्म मृत्यु के चक्करों से बाहर हो जाएगा। तो दोस्तों, चलो शुरू करते हैं ये कहानी। राधे श्याम नाम का एक व्यक्ति था। स्वभाव का बड़ा ही शांत एवं सुविचारों वाला व्यक्ति था। उसका छोटा सा परिवार था जिसमें उसके माता पिता, पत्नी एवं 2 बच्चे थे। सभी से वो बेहद प्यार करता था। इसके अलावा वो कृष्ण भक्त भी था और सभी पर दया भी रखता था। जरूरतमंदों की सेवा करता था और किसी को दुख नहीं देता था। उसके इसी गुणों के कारण श्री कृष्ण उससे बहुत प्रसन्न थे और सदैव उसके साथ रहते थे। और राधे श्याम अपने कृष्ण को देख भी सकता था और बातें भी कर सकता था, बल्कि वो बातें करता भी था। इसके बावजूद उसने ईश्वर से कभी कुछ नहीं मांगा। वह बहुत खुश रहता था क्योंकि ईश्वर सदैव उसके साथ रहते थे, उसे मार्गदर्शन देते थे। राधे श्याम भी श्री कृष्ण को अपने मित्र की तरह ही पुकारता और उनसे अपने विचारों को बांटता था। एक दिन राधे श्याम के पिता की तबीयत अचानक से खराब हो गई। उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। उसने सभी डॉक्टरों के हाथ जोड़े, अपने पिता को बचाने की मन्नत की, लेकिन सभी ने उनसे कहा कि वो ज़्यादा उम्मीद नहीं दे सकते और सभी ने उसे भगवान पर भरोसा रखने के लिए कहा। तभी राधे श्याम को कृष्ण का ख्याल आया और उसने अपने कृष्ण को पुकारा। कृष्ण दौड़े चले आए। राधे श्याम ने कहा, मित्र तुम तो भगवान हो, प्लीज मेरे पिता को बचा लो। श्री कृष्ण ने कहा कि मित्र, यह मेरे हाथ में नहीं है। यदि मृत्यु का समय आ गया तो मृत्यु का होना तय है। इस पर राधे श्याम नाराज हो गया और श्री कृष्ण से लड़ने लगा। गुस्से में उन्हें कोसने लगा। कृष्ण भगवान ने भी उसे बहुत समझाया, लेकिन उसने एक ना सुनी। तब भगवान कृष्ण ने उससे कहा कि मित्र, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक कार्य करना होगा। राधे श्याम ने तुरंत पूछा, कैसा कार्य? श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हें किसी एक घर से मुट्ठी भर ज्वार लानी होगी और ध्यान रखना होगा कि उस परिवार में कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। राधे श्याम झट से हाँ बोलकर तलाश में निकल गया। उसने कई दरवाजे खटखटाए। हर घर में ज्वार तो होती है, लेकिन ऐसा कोई नहीं होता कि जिसके घर में मृत्यु ना हुई हो। किसी का पिता, किसी का दादा, किसी का भाई, किसी की माँ। राधे श्याम 2-3 दिन तक भटकता रहा, लेकिन उसे ऐसा कोई घर नहीं मिला। तब उसे इस बात का एहसास हुआ कि मृत्यु एक अटल सत्य है। इसका सामना सभी को करना होता है। इससे कोई नहीं भाग सकता और वो अपने व्यवहार के लिए श्री कृष्ण से क्षमा मांगता है और निर्णय लेता है कि जब तक उसके पिता जीवित हैं तब तक वो उनकी सेवा करेगा। थोड़े दिन बाद राधे श्याम के पिता की मृत्यु हो जाती है। उसे दुख तो होता है, लेकिन श्री कृष्ण की दी हुई सीख के कारण उसका मन शांत रहता है। दोस्तों, इसी प्रकार हम सबको भी इस सच को स्वीकार करना चाहिए कि मृत्यु एक अटल सत्य है। उसे नकारना मूर्खता है। दुख तो होता है, लेकिन उसमें फंस जाना गलत है, क्योंकि केवल आप ही उस दुख से पीड़ित नहीं हैं, किंतु पूरी मानव जाति उस दुख के रूबरू होती है। इसी सच को स्वीकार कर आगे बढ़ना ही जीवन है। कई बार हम अपने किसी खास के चले जाने पर इतने बेबस हो जाते हैं
कि सामने खड़ा जीवन और उससे जुड़े लोग हमें दिखाई नहीं देते हैं। ऐसे अंधकार से निकलना मुश्किल हो जाता है। जो मनुष्य मृत्यु के सत्य को स्वीकार कर लेता है, उसका जीवन भार विहीन हो जाता है और उसे कभी कोई कष्ट तोड़ नहीं सकता। वो जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ता रहता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप अच्छे से समझ गए होंगे जीवन, जन्म, मृत्यु का क्या चक्कर है। तो दोस्तों, कहानी से यदि थोड़ी सीख मिली हो तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन पर क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोज़ ऐसी ही नई नई कहानियाँ लाता रहता हूँ। तो दोस्तों, मिलते हैं कल किसी नई कहानी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।